हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग और किस देश के दूतावास के बीच डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए। ये क्या होता है डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा? ये इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हम न्यू सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये किए गए हैं नीदरलैंड और नीति आयोग के बीच। सो आपको याद रखना है नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहते थे और नीदरलैंड ने अब ये कहा है कि उन्हें अब से कोई भी हॉलैंड नहीं कहेगा। ये भी इन्होंने कहा है। ठीक है, अब से इनका नाम केवल नीदरलैंड है और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है हेग या द हेग। इसमें हेडक्वार्टर है आईसीजे का, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 3 कंपनियां आपको याद रखनी है किसके बारे में, नीदरलैंड की। ये कौन कौन सी हैं? एक तो है पाल 5, ये उड़ने वाली कार बनाती है। ये अपना प्लांट लगा रही है गुजरात में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी पाल 5। ये नीदरलैंड की कंपनी है जो कि उड़ने वाली कार बनाती है। और एटर्गो, ETRGO, जो कि खरीद ली है अभी ओला इलेक्ट्रिक ने। ओला का नाम सुना है आपने? ओला इलेक्ट्रिक ने खरीद ली है और ये एटर्गो बनाती है स्कूटर बिजली से चलने वाले। ठीक है, और एक कंपनी का नाम और याद रखना है आपको, जो है बी ट्रांसफ़र। एक फाइल ट्रांसफ़र ऐप था बी ट्रांसफ़र, इसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। सो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपको याद रखने होंगे। ठीक है, डॉक्टर GS अमर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? डॉक्टर GS अमर ये संबंधित थे किससे? लेखन से। तो ये लेखक थे, ये आपको याद रखना है। और ये 2 भाषाओं में लिखते थे, एक तो कन्नड़ और इंग्लिश। तो आपको दोनों ही याद रखनी होंगी, इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखते थे। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ था, साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को रिजर्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई, जिसे बोलते हैं BBPOU, की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई ये है कि इसमें आप कोई भी जैसे बिजली के बिल हैं या फिर कोई भी और भी ऐसे बिल हैं, उनका आप भुगतान कर सकते हैं। तो ये आरबीआई ने मंजूरी दी है वकारांजी को। ये कंपनी है वकारांजी। सो आंसर है वकारांजी। और आरबीआई की बात हुई है तो 2 कंपनियों का मतलब कि 2 जो समितियां हैं उनका नाम आपको याद रखना है। एक तो है पीके मोहंती समिति। ये किस लिए बनाई गई थी पीके मोहंती समिति? ये बनाई गई थी प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनकी समीक्षा के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक की समीक्षा के लिए बनाई गई थी पीके मोहंती समिति। ये भी आरबीआई ने बनाई थी। और एक समिति है जिसे बोलते हैं केबी कामत समिति। केबी कामत समिति ये बनाई गई है कोविड-19 की वजह से जो तनावग्रस्त जो संपत्ति है उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो जो कोविड-19 की वजह से जो तनावग्रस्त संपत्ति हो गई है उसको कम करने के लिए समिति बनाई गई है जिसका नाम है केवी कामत समिति। तो ये दोनों आरबीआई से रिलेटेड हैं, दोनों आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 ये कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अनुवादक ही होता है जो एक दूसरे भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 ये मनाया गया है 30 सितंबर, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है इसका, 30 सितंबर को। और इसका विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय है इसका संकट में दुनिया के लिए, संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना, शब्दों की तलाश करना। संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना, ये इस अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का विषय है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने संपर्क रहित कनेक्शन अभियान, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेस जो कनेक्शंस हैं, उसको शुरू किया है? कॉन्टैक्ट लेस कनेक्शंस को शुरू किया है एसबीआई कार्ड ने। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। और एसबीआई कार्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी। और मैं अगर बात करूं एसबीआई के एमडी कौन बने थे, उनका नाम है अश्वनी भाटिया। तो दोनों के नाम मिलते जुलते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अश्वनी भाटिया पूरे एसबीआई के एमडी हैं, जबकि
अश्वनी कुमार तिवारी केवल एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं। सो ये आपको याद रखना है। और पूरे एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार। और वैसे जो संपर्क रहित जो भी चीज़ें होती हैं वो किस पे काम करती हैं? देखो, एक तकनीक होती है जिसका नाम है एनएफसी, जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक तकनीक होती है जिसमें कम दूरी के जो ट्रांसफ़र होते हैं कॉन्टैक्टलेस, उनको किया जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं एटीएम या डेबिट कार्ड की, आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की, तो वो काम करते हैं किस बेसिस पे? नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बेसिस पे, क्योंकि वो पास में होते हैं आपके। ठीक है। जबकि एक तकनीक होती है जिसे बोलते हैं आरएफआईडी। आरएफआईडी ये क्या होती है? ये होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और ये तकनीक काम करती है दूरी वाली चीज़ों पर। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जो फास्टैग वगैरह होते हैं जो कार में लगे रहते हैं, बसों में लगे रहते हैं, तो उनके, और जो टोल प्लाज़ा होता है उसमें जो वो लगा रहता है कैमरा वगैरह, उसकी दूरी काफ़ी होती है ना? तो वो काफ़ी दूरी से उसको कैच कर लेता है जो फास्टैग होता है। तो ये काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर। तो ये दोनों तकनीकें आपको याद रखनी है। ये ज़्यादा दूरी के लिए है, वो कम दूरी के लिए है। और एसबीआई ने एक टाइटन पे नामक एक घड़ी शुरू की है, टाइटन पे। ठीक है। और ये घड़ी 2000 रुपये तक के ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है। वो भी कॉन्ट्रैक्टलेस बेसिस पे, केवल 2000 रुपये तक के ट्रांसफ़र्स। ये आपको याद रखना है। और ये इन्होंने एसबीआई योनो के साथ मिलकर बनाई है, एसबीआई योनो। क्लियर है? और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ साझेदारी की है, भारत इंस्टा पे बनाया है। और भारत इंस्टा पे बनाया है बीएसएनएल के साथ साझेदारी करके एसबीआई ने। सो ये आपको याद रखना है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी होंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं एफटीआईआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एफटीआईआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये इन्हें पहचानते हैं आप? ये हैं शेखर कपूर। शेखर कपूर मशहूर डायरेक्टर। ठीक है। और इनकी आपको फिल्में आपको याद होंगी, जैसे कि इन्होंने फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन है, मिस्टर इंडिया जिसमें अनिल कपूर थे। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इन्होंने बनाई हैं काफ़ी। तो शेखर कपूर को एफटीआईआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके बोलते हैं गुलदस्ता, तो यानी कि फूलों का गुलदस्ता नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको राजनाथ सिंह ने खुद लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है और ये लिखी है कृष्णा सक्सेना ने। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, कृष्णा सक्सेना। और इन्होंने कहा है राजनाथ सिंह ने कि जो कृष्णा सक्सेना है वो 1955 में इन्होंने पीएचडी पास करी थी। और ये ऐसा करने वाली लखनऊ से पहली महिला थी। लखनऊ से पहली महिला थी जिन्होंने 1955 में पीएचडी पास करी थी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृष्णा सक्सेना, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इनकी ये पुस्तक है। क्लियर? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना कामकाज बंद कर दिया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है। और ये इसलिए किया है इन्होंने क्योंकि भारत सरकार ने इनके जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर दिया है। अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं जिससे इन्हें रुपए वगैरह मिलना बंद हो गए, जिससे ये एक्टिव नहीं रहे हैं अब भारत में। सो ये याद रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन में। और एनजीओ की बात हुई है तो मैं दो एनजीओ को आपको बता दूं। एक तो है ब्राक, BRAC, जो कि बांग्लादेश का एनजीओ है, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट एनजीओ डिक्लेयर किया गया है। दुनिया का बेस्ट एनजीओ है ब्राक एनजीओ। और एक एनजीओ और है जिसका नाम है अरमान। ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अरमान एनजीओ को स्कूल अवार्ड मिला है। SKOL स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो ये आपको याद रखना है, अरमान एनजीओ भी। ठीक है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा सतत विकास लक्ष्य स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? यानी कि मानव की भलाई के लिए। उसके लिए किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सोनू सूद को। आपको पता ही होगा लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने लाखों लोगों की मदद की, उन्हें घर पहुंचाने में, उनको खाना प्रोवाइड किया है, सब कुछ है ना। तो सोनू सूद को दिया गया है सतत विकास SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। और सोनू सूद ने एक ऐप भी चलाया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार, जिसमें
जिसमें क्या किया जाएगा, जो भी लॉकडाउन में वापस मजदूर आ गए हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा प्रवासी रोजगार के जरिए। और दो दो ब्रांड्स ने इन्हें अपना एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। एक तो है एसर, एसर आपने सुनी होगी, जो लैपटॉप वगैरह बनाती है कंपनी, जो कि ताइवान की है एसर, ठीक है। तो एसर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और गार्गो इंटरनेशनल, जो कि लुब्रिकेंट्स बनाती है, गार्गो इंटरनेशनल, इन्होंने भी अपना इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। कौन सा राज्य भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धारणी नामक वेब पोर्टल लॉन्च करेगा? ये भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन यानी कि भूमि का रिकॉर्ड रखेगा ये पोर्टल धारणी, और ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने। सो आंसर है तेलंगाना। और ऐसे ही दो ऐप और हैं, पोर्टल हैं, जिनका नाम है भूदार है एक तो, और एक है मी भूमि। मी भूमि, ये दोनों किए हैं आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश, भूदार और मी भूमि ये किए हैं आंध्र प्रदेश ने, और ये भी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए हैं। और धारणी जबकि है तेलंगाना का, ये भी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए है। तेलंगाना चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि तेलंगाना ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है, साल 2020 को, ठीक है। और तेलंगाना का एक रुमाल है जिसे बोलते हैं तैलिया रुमाल, तैलिया रुमाल, इसको जीआई टैग भी मिला था, जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक। और दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है वो बन रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है साइब हर, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए साइब हर कैंपेन, ये भी तेलंगाना चला रहा है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहला स्थान किसने हासिल किया? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहला स्थान हासिल किया है मुकेश अंबानी ने, फर्स्ट पे रहे हैं। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहे हैं हिंदुजा ब्रदर्स, हिंदुजा ब्रदर्स। और थर्ड पे हैं शिव नाडार। हिंदुजा ब्रदर्स कौन है? अशोक लीलैंड कंपनी आपने सुनी है, वो इन्हीं के हिंदुजा ब्रदर्स की। और शिव नाडार जो कि HCL के फाउंडर हैं, HCL जो लैपटॉप वगैरह कंपनी बनाती है, HCL टेक्नोलॉजीज, उसके फाउंडर हैं शिव नाडार। और HCL की जो चेयरमैन अभी बनाई गई थी वो बनाई गई हैं कौन? रोशनी नादर, इनकी जो बेटी हैं वो रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। सो ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने भारत को किस वायरस की चेतावनी दी है? इन्होंने कहा है कि ये वायरस या तो पिग से आ सकता है यानी कि सुअर से, या फिर क्यूलेक्स, क्यूलेक्स खास तरीके के मच्छर हैं उनसे, या तो पिग या क्यूलेक्स जो मच्छरों का एक प्रकार है उनसे आ सकता है। सो इस वायरस का जो नाम है वो है कैट क्यू वायरस, कैट क्यू वायरस। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है चीन में, चीन में। और ICMR ने एक ग्लूकोमीटर भी बनाया है, ग्लूकोज की मात्रा को चेक करने के लिए ब्लड में, ग्लूकोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र ने किस जिले में चलाया है? नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र ने चलाया है ये सांगली में। सो आंसर है सांगली। और आपको याद होगा पिछली साल सांगली की हल्दी को GI टैग मिला हुआ था। सांगली की ही हल्दी को नहीं, उड़ीसा की जो कंधमाल की हल्दी है, उड़ीसा में कंधमाल की हल्दी को भी GI टैग मिला था। और एरोड की जो हल्दी है, तमिलनाडु के एरोड की हल्दी, उसको भी GI टैग मिला था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में। ठीक, क्लियर? इलेक्ट्रिक सड़कों वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना? दुनिया का पहला शहर बना है तेल अबीब। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक सड़कें? यह इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि जो सड़कें हैं वही चार्ज कर देंगी बसों को, बसें चलती जाएंगी इन पे और बसें चार्ज भी होती जाएंगी। तो ऐसा करने वाला पहला शहर बना है तेल अबीब, जो कि इजराइल का शहर है। इजराइल, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल से हम कारमेल और अरद नामक दो राइफल भी खरीद रहे हैं इजराइल से। और इजराइल ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है ओफेक 16। और एक इनका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे बोलते हैं एरो 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ठीक है। और तेल अबीब की बात हुई है तो तेल अबीब की एक गली का नाम इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा था, इनके 159वें जन्मदिन दिवस पर, तेल अबीब की गली का नाम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्च को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? डल्ले खुरसानी ये मिर्च है
ये बहुत तीखी मिर्च होती है और ये है सिक्किम की। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, सिक्किम। सो जीआई टैग के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको याद रखना है इनको। तो ये सिक्किम की मिर्च है। और दो मिर्च और आपको याद रखनी है जिनको जीआई टैग मिला था, जो थी गोवा की। कौन कौन सी? एक तो ये है हरमल और एक थी खोला मिर्च। खोला मिर्च, इस इनको भी जीआई टैग मिला हुआ था। सो ये भी आपको याद रखनी है, जो कि हैं गोवा की। और सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। और सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें पीएस गोले भी बोलते हैं। पीएस गोले। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। अब हम बढ़ते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि कोमोलिका बारी ये किस खेल से संबंधित है? कोमोलिका बारी। महाकवच मोबाइल ऐप ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाकवच। किस शहर को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020 घोषित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल। प्रोजेक्ट हिमांक ये किस संगठन ने शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिमांक। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे बोलते हैं आईबी के वर्तमान चीफ कौन हैं? कुडुम्ब श्री होटल ये किस राज्य ने शुरू किए हैं? कई बार बता चुका हूं मैं। भारत के दूरसंचार मंत्री और कानून मंत्री कौन हैं? दूरसंचार मंत्री और कानून मंत्री। आजादी नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट है आजादी नामक पुस्तक। सो ये था छोटा सा क्विज, आंसर बता देता हूं जल्दी जल्दी। कोमोलिका बारी ये आर्चरी से रिलेटेड है। आर्चरी क्या होता है? यानी कि तीरंदाजी। तीरंदाजी से। महाकवच मोबाइल ऐप है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। कुआलालंपुर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। प्रोजेक्ट हिमांक ये शुरू किया है बीआरओ जिसे बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। केवल प्रोजेक्ट हिमांक ही नहीं, प्रोजेक्ट चेतक भी इन्होंने शुरू किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और प्रोजेक्ट अरुणांक। अरुणांक सो ये भी इन्होंने शुरू किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान जो चीफ हैं वो हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। कुडुम श्री होटल शुरू किए हैं केरल ने। सो आंसर है केरल। और भारत के दूरसंचार मंत्री और कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। आजादी पुस्तक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति की रॉय की काफी पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। अरुंधति रॉय। सो ये था हमारा आज का सेशन। अब मैं आता हूं आज के क्वेश्चंस पे, जिनको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई है थी? हरिजन सेवा संघ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के चेयरमैन कौन हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और यूएनडब्ल्यूटीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। सो ये था हमारा आज का 2 अक्टूबर का वीडियो। मिलते हैं कल 3 अक्टूबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। हमारा जो चैनल है वो है MS स्टडी पॉइंट के नाम से। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है study@माशारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।